मेरो लाल लेकर के आओ, चाकू मार गए बछड़ा को रे। मैंने अपना बछड़ा ना देख पाओ, और मैंने बेटा मेरे लेके भागे, मैंने अपनों ना देख पाओ बछड़ा रे। अब मैं जाते ज्यादा बेटा का कह दूंगी रे। दुल्हनी के दिन जब आप होली के रंगों में रंगे हुए थे, उस वक्त पालम थाना क्षेत्र के महावीरेन क्लेव में कुछ मन चले खूनी खेल खेल रहे थे। एमजी ने चाकू मारा है और उसको रात को हमने पकड़ा भी है। एमजी को पकड़ा तो एमजी ने ये सीधा बोला कि ओमकार लेके आया है। उसके साथ झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ, दोस्त था, वो लोग बिना कसूर की मार दिया। भैया आप लोग इंसाफ दिला दो। 25 वर्षीय पुनीत निकल कर आता है, वो भी समझाने की कोशिश करता है। उसी बीच एक व्यक्ति चाकू निकालता है और धारदार हथियार से उसकी छाती पर हमला कर देता है। जाते समय जब यहाँ पर ये हादसा हुआ तो वो यूं कह रहे थे एक बाइक वाला कि हमने ना गलत इंसान को मार दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। दुल्हनी के दिन जब आप होली के रंगों में रंगे हुए थे, अपने घर में बैठकर गुजिया और पकोड़े का स्वाद ले रहे थे, उस वक्त पालम थाना क्षेत्र के महावीरेन क्लेव में कुछ मन चले खूनी खेल खेल रहे थे। खबर ये है कि महावीरेन क्लेव में एक पुनीत नाम के व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बड़ी बात यह है कि उस विवाद से पुनीत का कोई लेना देना नहीं था। यहाँ इसी गली में जहाँ मैं मौजूद हूँ, एक भीड़ आती है, 25 से 30 लोगों की भीड़ आती है। और यहाँ से जब वो जाते हैं तो इस घर में एक दंपत्ति होते हैं, एक महिला होती है। वो कहती है कि भैया यहाँ शोर मत मचाओ, जहाँ आपका झगड़ा है, जहाँ आप जाना चाहते हैं आप चले जाइए, लेकिन यहाँ शोर मत मचाइए, आप अपने अपने घर चले जाइए। सिर्फ इतना समझाया जाता है। तभी उस महिला का बेटा 25 वर्षीय पुनीत निकल कर आता है, वो भी समझाने की कोशिश करता है। उसी बीच एक व्यक्ति चाकू निकालता है और धारदार हथियार से उसकी छाती पर हमला कर देता है। तुरंत पुनीत की मौत हो जाती है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल परिवार वाले क्या कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। आपके साथ जो हुआ है बताओ आप। मेरे लला आंटी क्या हुआ और क्या लगते थे आपके, पूरी बताइए कहानी क्या हुई। बछड़ा कहूँ में झगड़ा हुआ था, वो जा रहे थे वो लोग। मैं बोली बछड़ा पल्लंग को चले जाओ, इतनी देर में मेरे बछड़ा लेकर के आओ, मेरो लाल लेकर के आओ, चाकू मार गए बछड़ा को रे। मैंने अपना बछड़ा ना देख पाओ, और मैंने बेटा मेरे लेके भागे, मैंने अपनों ना देख पाओ बछड़ा रे। अब मैं जाते ज्यादा बेटा का कह दूंगी रे। ये को लेके झगड़ा हुआ था उनका? मेरा कोई झगड़ा नहीं है भैया, कहूँ और बहू है। होरी 12 दिन की है भैया, मंगल की बात है। जो कई अंत है, जा रहे थे अपना लड़ाई झगड़ा करवे। मेरे थे कोई बछड़ा लड़ाई नहीं थी भैया, मेरे बछड़ा तो झही था, मेरे को आउते लड़ाई नहीं थी। कितने लड़के थे? 85 लड़का है बेटा, मैंने 85 देखे, मोह ना पतो बेटा कितने कितने ना। तो उन्होंने क्या आवाज लगाई थी नीचे? कछ ना लगाई थी बेटा, मोते खाऊ ने ना लगाई थी। जहाँ पे आके ठाड़े भाई थे, मैं लेकर के आई थी। अब मेरे पीछे पीछे मेरा लला हुआ आओ, मेरा आदमी आओ है। मैंने सीधी नो कही भैया जहाँ पर कहीं लड़ाई ना भैया, अपने जहाँ भैया तंगे चले जाओ तुम, बस इतनी बात भई, और कोई बात ना भैया। इतने मेरे बछड़ा के चाकू मार दो है। तो ये बताओ कि रंग के दौरान कोई झगड़ा हुआ था क्या? रंग नहीं कोई झगड़ा? नहीं भैया, मेरा कोई झगड़ा नहीं है। कोई पैसों का लेन देन? मेरे बछड़ा थे कोई लड़ाई नहीं थी। तो फिर कौन है वो, जानते हैं आप? नहीं बछड़ा मैं तो ना जानती कहाँ के कौन लड़का है और कैसे लड़का है, मैं नहीं जानती। एक लड़का जो पट्टी बंध रही थी, वो लड़का आता जाता था। आपके यहाँ हाँ आता जाता था भैया। कौन था उस बीच? हाँ वो बछड़ा वो। उससे कभी लड़ाई हुई हो? नहीं भैया, मेरी कभी लड़ाई नहीं होता। तो क्या दोस्त था क्या वो? हाँ दोस्त था भैया। किस तरीके का दोस्त, मतलब पढ़ता साथ में या बिजनेस? नहीं नहीं भैया, मेरा कोई ना ऐसे आ जाता था, हुक्का पानी पी के चला जाता था। मेरे कोई ऐसा दोस्त नहीं था, खाने पीने का कोई नहीं था। मेरे को नाम भी नहीं पता बच्चा। ओमकार राहुल है, ओमकार है भैया, मोह नहीं पतो बच्चा कौन कौन है।
मेरा आदमी भी बैठे भैया, भैया मेरा आदमी भी है, मुझे नहीं पता। तो आपकी आंखों के सामने मारा? मेरी आंखों के सामने मारा मेरे बच्चा को, मैंने देख पाया नहीं, मेरा बच्चा कूद के मार के चले गए, मैंने नहीं देख पाया वो बच्चा को अपने को। मेरा नाम रामोतर यादव। यादव जी, पूरी घटना क्या है, एक बार बताइए। घटना ऐसी थी कि सुबह मतलब 4 बजे लड़ाई हुई थी। 4 बजे हुई थी संदीप की और ओमकार की लड़ाई, ठीक है। वो हमने यहाँ बीच बचाया कराया था। किस बात को लेकर? झगड़ा कुछ नहीं है, उनके आपस में क्या थी क्या नहीं थी वो हमें नहीं पता। हमने क्या काम करा, जहाँ हमारे घर के आगे लड़ रहे थे, हमने बोला हाथ जो के कि भाई साहब अपने अपने घर जाओ, ठीक है। घर जाने के लिए हमने बोल दिया। उसके बाद में के लोग चले गए। उसके बाद में 9 बजे के करीब सारे ओमकार लेके आया बंदों को, कम से कम 15-20 बंदे थे, तो वो लेके आया और वहाँ से आगे फिर हमारे गेट पर आके फिर उन्होंने खटखटाना शुरू करा, ठीक है। तो हम निकले घर में से, तो घर सबसे पहले मेरी घरवाली निकली, उसके बाद में मैं निकला हूँ और उसके बाद में मेरा बेटा निकला। तो हमने ये बोला उनके मेरे बेटा ने कि भाई क्यों झगड़ रहे हो, होली का समय है, अपने अपने घर जाइए, ठीक है। उसके बाद में मेरे बेटा ने इतनी जवाब दिया, उसके बाद में दूसरे तीसरे आदमी ने उनके धार सीधा चक्कू मार दिया। कहाँ पे मारा? घर के दरवाजे पे चाकू मार दिया। चाकू मार के लड़का मेरा एकदम बेहोश हो गया। तो ये पता नहीं चला किस उनकी झगड़ा जो था वो किस बात को लेकर था? वो कुछ पता नहीं हमारे को, हमने बस हमारे को तो यही है कि हमने बीच में यहाँ दरवाजे पे वो कर रहे थे, तो क्यों भाई तुम झगड़ रहे हो, इस वजह से हमारा कोई उनसे वो नहीं था। कहाँ चाकू मारा? पुलिस का छाती पर लगा चाकू, छाती पर जगह, और तुरंत ही उसने मतलब दम तोड़ दिया। नहीं ऐसे क्या खोखड़ी सी थी। अच्छा, उसमें को मतलब खून निकले। ये मारा चाकू नहीं है वो, चाकू नहीं है वो ऐसा करके ये टेढ़ा है, ऐसा करके दराज टाइप का, और ऐसा चाकू मार ऐसा करके मारा है और मार के खींच लिया। वो खींच लिया एकदम। एक मिनट बोलने। वो चाकू लगा, उसके बाद में साहब वहाँ चौराहे पर जाके गिर गया मेरा बेटा, वहाँ जाके गिर गया। वहाँ से हम भरतचंद्रा में ले गए, भरतचंद्रा में फिर मणिपाल में ले गए। मणिपाल में जाके सब लोग उसने डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने उसकी बोला नली कट गई एकदम। हाँ, तो आपकी आंखों के सामने? मेरे आंखों के सामने की बात है ये। तो चाकू था, क्या था वो जो मारा है? चाकू है, बड़े वाला चाकू? हाँ बड़ा वाले चाकू है। कौन से थाने का मामला है ये पालम थाने का है। अब पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने अपनी आप कार्रवाई कर रही है अपनी पुलिस, ठीक है। तो कौन कौन है आपकी नज़र में, किस किस? मेरी नज़रों में 4 बंदे हैं। क्या क्या नाम है? उनका ओमकार नाम है, धीरज आदमी तो काफ़ी थे साथ में, जो मैंने पहचान करे हैं वो उनकी है। इसने जो एक लड़का था एमजी ने चाकू मारा है, और उसको रात को हमने पकड़ा भी है। एमजी को पकड़ा तो एमजी ने ये सीधा बोला कि ओमकार लेके आया है हमारे को। अच्छा, और ये ओमकार, धीरज और वो अपना एक जितेंद्र, अच्छा, और एक राव भी है उसके साथ में। इंसाफ दिला दो भैया। क्या हुई? क्या देखा आपने? भैया बहुत कुछ देखी मैंने क्या? भैया, मेरे भाई के मार दिया भैया। वो लोग आए, वो अंदर से भैया आए, फिर मैं बगल में खड़ी थी, वो ने चाकू मार दिया, कुछ जवाब नहीं दिया। मेरी मम्मी ने बोली कि आप लोग जहाँ से झगड़ा हुआ वहीं चले जाओ, फिर भी वो लोग नहीं माने। अगला आदमी बोला कि चाकू निकाल भाई, फिर वो चाकू निकाल के मेरे भाई के सीना में मार दिया। भाई का क्या नाम है? पुनीत नाम है भाई। तो झगड़ा कहाँ पर, किस बात को लेकर? झगड़ा यहाँ पे नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ हुआ नहीं हुआ। वो लोग जा रहे थे, मेरी मम्मी इतने बोला कि तुम लोग को जहाँ झगड़ा हुआ वहाँ चले जाओ, फिर वो लोग नहीं माना, चाकू मेरे भाई के मार दिया। इंसाफ दिला दो भैया आप लोग। कौन थे, पहचानते हैं? नाम? पहचाने नहीं जाने दी उसको, मतलब पहचाने नाम नहीं जाने दी। राहुल नाम है शायद, राहुल एक कौन है के पुलिस का? पुनीत का दोस्त है भाई, और वो भी क्या नाम है उसका, ओमकार भी दोस्त है भैया। उनके साथ झगड़ा हुआ था? उसके साथ झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ, दोस्त था, वो लोग बिना कसूर की मार दिया भैया। आप लोग इंसाफ दिला दो।
आप लोग ये धोखे से मार दिया, इंसाफ दिला दो आप लोग। कहाँ पे मारा चाकू उसको? चाकू का सीने में मार दिया भैया, गले में नस काट दिया गले की। कितनी बार हमला किया? एक ही बार मारा, एक ही बार में दम निकाल दिया भैया। बाकी लोगों ने भी मारा? बाकी लोग नहीं मारा, बाकी लोग छरिया कोई डंडा उठाया। फिर उसके बाद मैंने अंदर घुसा ली भाई को, फिर अंदर भी घुस गए, मत मारने नहीं दी, जब तक लेके भागी जब तक ख़त्म हो गया भैया, बचा नहीं भैया। जो बाकी लोग थे उन्होंने सरिया डंडा से मारा? सब मारा भैया, सब कहीं के डंडा उंटा लेके आ रखे थे, अब कोई नहीं बचाया, उसका दोषी था, नहीं बचाया। इंसाफ दिला दो भैया, भाग गया सारा। उनका लड़ाई किससे था ये पता चला? कि लड़ाई नहीं, मेरे को नहीं मालूम, उधर पल्लम हुआ था, पल्लम हुआ था। झगड़ा होली के दिन हुआ भैया, होली के दिया रंग की बारी में नहीं हुआ, होली के दिन हुआ, उधर हुआ। हम लोग नहीं जाने देते, वो लोग जा रहे थे, सिर्फ मेरी मम्मी इतने बोले कि बेटा लड़ाई मत करो, जहाँ हुआ वहाँ चले जाओ, यहाँ पर मत रुको। वो भीड़ देख के मेरा भाई ऊपर से आ गए, खड़े हुआ जैसे चाकू मार दिया छड़प के। आप कहाँ थे उस टाइम? उस टाइम मैं भाई के बगल में थी, मैं हाथ पकड़ रही थी, मेरे को नहीं मारा, मेरे भाई के मार दिया। एक ही चाकू में आवाज़ भी नहीं निकाला मेरा भाई, एक लफ्ज़ भी नहीं बोला कि आप लोग यहाँ पे हो कि नहीं हो, कुछ नहीं बोला। भाई का उम्र कितना था? मेरे भाई के 25 है सर। क्या काम करते थे? काम कहीं के जो काम मिल जाता था, जो काम कर लेते भैया। गरीब का सहारा दो भैया, इंसाफ दिला देना आप। जाते समय जब यहाँ पर ये हादसा हुआ तो वो यूं कह रहे थे एक बाइक वाला कि हमने ना गलत इंसान को मार दिया है। हाँ जी, जाते जाते हमारे बच्चों ने ये बात सुनी, हमने तो सुनी नहीं, बच्चों ने सुनी कि वो यूं जाते हुए यूं बोल रहा था कि हमने गलत इंसान को मार दिया है। हाँ बाइकों पे आए थे, स्कूटी पे? हाँ बाइक, कुछ बाइक पे थे, तीन चार थे शायद बाइक पे, और कुछ वैसे थे पैदल। कहाँ के रहने वाले थे? अब यूं नहीं पता हमें, आसपास रहते हैं क्या? यूं नहीं पता हमें। नहीं पड़ोस में है, पड़ोसी है हम। क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से, क्या मांग करना चाहिए? हम तो यही मांग करना चाहते हैं कि उससे इंसाफ मिले और जो भी इसका गुनहगार है उसको वैसी ही सजा मिले, जैसी उसने इसको दी है ना सजा, वैसी ही सजा उनको मिले। नशे में थे वो सब लोग? नहीं नशे में नहीं थे, होश में थे। मृतक की क्या लगती है? मैं अमित की बुआ लगती है बेटा। हाँ, क्या कहना? क्या देखा, क्या सुना? हम तो यहाँ आए 3 बजे, तो 3 बजे आए, हम तो खाना खाने आए, मेरा भाई का घर है, भाई ने मुझे बुलाया, तब मेरा भतीजा यहाँ पर नहीं था, वो किसी से मिलने गया था, मैं चली गई यहाँ से। उसके रात को 9 बजे 8 बजे मेरा भाई, मेरे भतीजे का काम चल रहा है, डेयरी का, दूध का डेयरी चल रही है, तो उससे आया दूध लेके रात को 8 बजे, फिर नहाया है, नहा करके और खाना नहीं खाया है, थोड़ा बहुत खाया। उसके बाद 50 लोग इधर से आ रहे थे, तो उनका यहाँ कैमरा लग रहा है, तो उन्होंने कैमरा में देखा, तो वो नीचे को आ गया लड़का। नीचे को आने के बाद भैया और भाभी ठारे और इनके पड़ोस के भी ठारे, तो इसकी हमारी जो भाभी है उसने बोला कि यहाँ कोई हमारे से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, जो झगड़ा हो गया सो हो गया, अब भाई जाओ तुम, झगड़ा यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, जहाँ झगड़ा है तो जाओ। अच्छा, इन लोगों को तो कुछ बात ना, उन्होंने लेक देख पीछे से निकाल के एक बोला कि चक्कू निकाल ले, एक लड़का ने बोला है, और वो मेरा भाई के लड़के के संग दोस्त तो है। अच्छा, दोस्त है? वो बेटा तो आया के जाके यहाँ, बेटा वो नाच रहा है सवेरे से। लगता है कि दोस्त से ही कुछ लड़ाई हो, वो ही बुला के लाए? हाँ गोई बुला के लाओ है, हाँ गोई बुला के लाओ है, वो सवेरे से नाच रहा था यहाँ पे, वो नाच रहा था सवेरे से, डीजे बज रहा था, नाच रहा था, और गोई बुला के लाओ भाई साहब बदमाशन को, उसी ने बुलाए जे सारे, और उसने ले देत यहाँ खड़ा, मेरा भतीजा खड़ा है ऊपर से आकर के, उसने कुछ ना, वो फोन करके, एक भतीजा, मेरे 2 भतीजे, एक भाई मेरा भतीजा वहाँ पर खड़ा था बाहर, इसी ये गाय भैंस का काम चल रहा हुआ था पे, तो उसको बुला रहा था कि लल्ला घर आ जा। इतनी देर में तो उसने ले के कूद के और पीछे वाले ने चक्कू मार दिया, और इस चक्कू निकाल ले, उन्होंने कहीं बोला चक्कू निकाल ले, और चक्कू निकाल के एकदम चीता चला गया, चीता चला गया।
और ना मेरी भाभी को होश ना मेरे भाई को होश रहा। क्या कहाँ मेरा बेटा के चक्कू लागो क्या हुआ है, ये कहानी भाई साहब भैया। जी मेरा नाम रूप सिंह यादव है और मैं यहाँ का पूर्व प्रधान हूँ। जी प्रधान जी, क्या हुआ कॉलोनी में सर ये होली वाले दिन यहाँ पर झगड़ा हुआ और पहले झगड़ा जो हुआ था वो एक बार मेरे ख्याल से तकरीबन 4 बजे के करीब टाइम रहा होगा और उसके बाद झगड़ा होकर के वो लोग अपने अपने घर चले गए। मेरे को पता चला, मैं निकल के आया तो पता चला कि भी पीछे कल्लड़ में झगड़ा हुआ है। अब कल्लड़ में आए दिन कोई न कोई हादसा होते रहते हैं, तो हमने सोचा भाई होली का टाइम है, पी खा के किसी में झगड़ा होगा, निकल जाएंगे, चले गए होंगे। वो लोग चले गए, मगर उसके बाद वो रात को तकरीबन 8:30 या 9 के बीच का टाइम रहा होगा जिस समय वो आए। तो काफ़ी सारे लड़के थे, तो हमने सोचा भाई कि जा रहे होंगे बच्चे, होली का टाइम पता नहीं किधर जा रहे क्या है, एकदम भीड़ भाड़ मतलब हल्ला गुल्ला करते हुए जा रहे थे वो लोग। और हम वहाँ देख रहे, निकले घर से बाहर, जैसे मैं पास भी है मेरा घर, जैसे मैं वहाँ से निकला हूँ तो इतने में तो पता चला कि चाकू मार दिया। वो उन्हीं का एक लड़का वहीं चौक पे खड़े होकर के वो ऐसे करके हाथ हिला रहा था, जो और कोई बंदे आ रहे होंगे पीछे उनके, या कोई होगा, कभी चलो भागो भागो भागो, काम हो गया। और वो उसके बाद वो भाग लिए। हम निकल के आए तो पता चला कि अभी चाकू मार दिया वो लड़का। उस टाइम वो मतलब यहीं खत्म था लड़का, चाकू लगते ही खत्म था। लड़के को यहाँ पे घर पे आके चाकू मारा है। क्या नाम है लड़के का जिसको चाकू मारा? जिसको चाकू लगा है उसका नाम है वो अमित, वो क्या नाम, पुनीत को चाकू मारा है। तो आपने देखा कि खुशियों का त्यौहार कैसे महावीर एन्क्लेव में एक परिवार के लिए मातम में तब्दील हो गया और एक 25 साल का युवक होली के रंगों के बीच अपनी जान गंवा बैठा। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश चल रही है। खबर में इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर एन्क्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।